प्रिय दर्शकों नमस्कार। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के उड़द से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से महाशिवरात्रि के दिन कर दिया, तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि बच्चे नहीं कर पाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं और जितनी भी जन्म कुंडलियों का मैं विश्लेषण करता हूं उनमें से लगभग 80% जन्म कुंडलियों का विश्लेषण विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए करता हूं। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस प्रकार की समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, बच्चों की शादी में लगातार हो रही देरी को लेकर दुखी हो गए हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप अच्छे से समझ लें। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी हम इसी प्रकार की नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप बिना किसी परेशानी के देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने करना कब है। 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन महाशिवरात्रि का व्रत है, तो आपने ये उपाय इसी दिन करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आप ये उपाय करने लगो तो ये उपाय करने से पहले आपको नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपने पहन लेने हैं। उपाय कैसे करना है? एक लोटा आप ले लीजिए, या तो स्टील का लोटा ले लीजिए या फिर चांदी का लोटा ले लीजिए। इस लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए, उसके बाद इसको शुद्ध जल से भर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल लीजिए। इसके बाद एक कपूर का टुकड़ा आप बाजार से ले आइए और उसको पीस लीजिए, उसका चूरा बना करके वो भी आप इस लोटे में डाल लीजिए। आप समझ रहे हैं? आप बाजार से एक कपूर का टुकड़ा लेकर आएंगे, यदि आपके घर में पहले से अवेलेबल है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसका चूरा बनाना है और वो भी लोटे में डाल लेना है। इसके बाद एक चुटकी भर काले तिल भी आपने इस लोटे में डाल लेने हैं। इसके बाद आपने काले रंग के उड़द इस लोटे में डालने हैं। अब ये काले रंग के उड़द आपने कितने डालने हैं इसको ध्यान से सुन लीजिए। वर्तमान समय में
आपका बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिस भी उम्र में चला हुआ है, उतने ही काले रंग के उड़द के दाने आपने इस लोटे में डालने हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो 32 साल का हो चुका है और 33वें साल में चला हुआ है, तो फिर आपने यहां पर 33 दाने डालने हैं। सपोज कीजिए आपका बच्चा 27 साल का हो चुका है और 28वें साल में चला हुआ है, तो फिर आपने 28 दाने यहां पर डालने हैं। सीधी सी बात है कि वर्तमान समय में जिस भी उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है, उतने ही काले रंग के उड़द के दाने आपने इस लोटे में डाल लेने हैं। इसके बाद यह लोटा आपने उठाना है और आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर चले जाना है। 15 जुलाई शनिवार के दिन, महाशिवरात्रि व्रत के दिन आप शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास बैठ करके सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणपति जी का ध्यान कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, मैं अपने बेटा या फिर अपनी बेटी के लिए जल्दी शादी होने का ये उपाय करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न, बाधा प्रवेश ना करे और इस उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% मुझे मिल जाए। इसके बाद आपने शंकर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, मैं अपने बेटा या अपनी बेटी की जल्दी शादी के लिए उपाय करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, इसमें आप मुझे सफलता दिलाएं। यदि आप बच्चे हैं, खुद ये उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपने बोलना है कि मैं अपनी खुद की शादी के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपने लोटे के अंदर जो भी चीजें आपने मिलाई हैं वो सारी की सारी चीजें एक धार बना करके शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और स्क्रीन पर भी देख लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आप इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। आप 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, जितनी बार आप कर सकें इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए और एक पतली सी धार बना करके इस लोटे के अंदर जो भी चीजें आपने मिला रखी हैं वो सारी की सारी चीजें शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। यदि आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं, ये मंत्र आपको याद नहीं है या फिर आपको याद नहीं हो सकता है, तो फिर आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरे का पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद अपने बच्चे का नाम और अपने बच्चे का गोत्र बोलकर उसकी जल्दी शादी की जो भी कामना है आपकी वो बाबा के चरणों में अर्पित कीजिए। यानी कि आपके बच्चे की जल्दी शादी होने की जो प्रार्थना है वो बाबा के सामने रख दीजिए। आपकी जो प्रार्थना है उसके अंदर भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी भावना के अंदर जितना भाव होगा, आपकी प्रार्थना के अंदर जितना भाव होगा, उतना ही जल्दी आपकी प्रार्थना भोले बाबा स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि व्रत शनिवार का दिन, मैं जब जन्म कुंडलियां देखता हूं तो उसके अंदर शादी विलंब होने का जो मुख्य कारण मुझे मिलता है वो शनिदेव मिलते हैं, राहु मिलते हैं, केतु मिलते हैं और मंगल भी कहीं ना कहीं विवाह में विलंब करवाते हैं। तो शंकर भगवान की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव शंकर भगवान के शिष्य हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि रुद्र रूप हैं। राहु भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि शंकर भगवान के गले में जो सर्प है वही राहु है। और चंद्रमा भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि शंकर भगवान अपने मस्तक पर चंद्रमा को रखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये एक उपाय करने से जन्म कुंडली में बनने वाले बहुत सारे दुर्योग अपने आप शांत हो जाएंगे। और जब दुर्योग शांत हो जाएंगे
तो फिर विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। कोई ना कोई विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा। तो ये उपाय आपने जरूर करना है, बिल्कुल आसान सा उपाय है। अब ये जो विधि मैंने आपको बताई है, इसके अलावा भी आप शंकर भगवान की और भी विस्तार से पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप बेल पत्तर, भांग, धतूरा, मीठा फल, पुष्पमाला, पंचामृत इत्यादि ये सब अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पूजा को आप कितनी भी लंबी कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन ये जो विधि मैंने अलग से आपको बताई है, ये विधि जरूर कीजिए। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी होने का जो मुख्य कारण बन रहा है वो मुझसे जानना चाहते हैं, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के जो विशेष उपाय बनते हैं वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, आपके बच्चे की शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, कैसा जीवन साथी उसको मिलेगा, ये सारी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चे की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चे की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सके। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखना। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आपको कुछ लाभ मिलता है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।